पटना साहिब आस्था, इतिहास और राजनीति का संगम। गंगा के पावन तट पर बसा बिहार का वह शहर जहां आस्था की धुन, इतिहास की खुशबू और राजनीति की धड़कन तीनों एक साथ महसूस होती है। यह है पटना साहिब, जहां गुरु गोविंद सिंह जी का पावन जन्म स्थान है। सिख धर्म के 5 तख्तों में से एक का घर और बिहार की राजनीति का मजबूत किला। यहाँ की गलियां धर्म और संस्कृति का संगम है और यहाँ का हर चुनाव इतिहास में एक नया अध्याय लिखता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस यात्रा पर जहाँ अतीत, वर्तमान और भविष्य एक ही फ्रेम में नजर आते हैं। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इरा और मैं हूं आपके साथ विपिन। आज हम आपको ले चलेंगे बिहार की राजधानी पटना के उस हिस्से में जहां गंगा की पवित्र धारा के किनारे इतिहास अपनी प्राचीन गाथा सुनाता है, संस्कृति अपनी रंगीन छटा बिखेरती है और राजनीति अपनी ठोस पकड़ बनाए रखती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पटना साहिब की। पटना साहिब एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही मन में शांति की एक लहर सी दौड़ जाती है, क्योंकि यही है वह पावन धरती जहां 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। यह स्थान सिख धर्म के 5 तख्तों में से एक तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब का घर है। दुनिया भर के करोड़ों सिखों के लिए यह वैसा ही महत्व रखता है जैसा अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। हर सिख अपने जीवन में कम से कम एक बार इस पवित्र स्थान पर मत्था टेकना और अपना कर्तव्य, अपना सौभाग्य और अपनी आध्यात्मिक यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा मानता है। पटना साहिब सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं, यह एक जीवंत इतिहास है। सन 1670 ठीक इसी धरती पर गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ। बाल्यकाल से ही उन्होंने धर्म, साहस और न्याय की मिसाल पेश की। यहीं से उनकी शिक्षा, उनके संस्कार और उनकी वीरता की नींव पड़ी। आज भी तख्त श्री हरिमंदिर जी का पटना साहिब उनके जीवन की अनगिनत स्मृतियों को संजोए हुए है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु केवल धार्मिक अनुभव ही नहीं करते, बल्कि एक गहरी आत्मिक शांति का अनुभव भी अपने साथ ले जाते हैं। यह क्षेत्र केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, सांस्कृतिक रूप से भी अत्यंत समृद्ध है। यहाँ की गलियों में आपको हिंदी, उर्दू और पंजाबी तीनों भाषाओं का मधुर संगम सुनाई देगा। त्योहारों के समय गुरु पर्व की रौनक देखते ही बनती है। गुरुद्वारे में अरदास, लंगर में सेवा और गली गली में सजावट मानो पूरा आस्था की रोशनी में नहा जाता है। अगर इसका भौगोलिक दृष्टि एक पूरी तरह शहरी निर्वाचन क्षेत्र है। यहाँ के 100% मतदाता शहरी हैं, जो इसे बिहार के बाकी अधिकांश क्षेत्रों से अलग बनाता है। गंगा नदी यहाँ की जीवन रेखा है। इसके किनारे बसे घाट सिर्फ अनुष्ठानों के स्थल ही नहीं, बल्कि लोगों के दैनिक जीवन का भी अहम हिस्सा है। सुबह के समय गंगा किनारे टहलते लोग, नदी में स्नान करते श्रद्धालु और दूर से दिखता तख्त श्री पटना साहिब का सुनहरा गुंबद, ये नज़ारे इस क्षेत्र की आत्मा को दर्शाते हैं। अगर बात राजनीति की करें तो पटना साहिब दशकों से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। साल 1957 से लेकर साल 2008 तक यह क्षेत्र पटना पूर्वी के नाम से जाना जाता था। साल 2008 में परिसीमन हुआ और इसका नया नाम पड़ा पटना साहिब, जहां साल 2010 से अब तक यहां भाजपा लगातार जीत दर्ज करती आ रही है। इस क्षेत्र के सबसे बड़े राजनीतिक चेहरे वरिष्ठ भाजपा नेता और बिहार विधानसभा के मौजूदा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव हैं। वे यहां से 7 बार लगातार जीत चुके हैं, 4 बार पटना ईस्ट से और 3 बार पटना साहिब से। उनकी राजनीतिक यात्रा छात्र जीवन से शुरू हुई। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व वाले संपूर्ण क्रांति आंदोलन में वे एक सक्रिय कार्यकर्ता बने। आपातकाल के दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा और वहीं से उनके सक्रिय राजनीतिक जीवन की असली शुरुआत हुई। अब वे 72 वर्ष के होने वाले हैं और माना जा रहा है कि साल 2025 का चुनाव उनका आखिरी चुनाव हो सकता है।
पटना साहिब की चुनावी तस्वीर काफी दिलचस्प है। यहाँ का मतदाता पूरी तरह शहरी है। व्यापारी वर्ग, पेशेवर, नौकरी पेशा और बड़ी संख्या में युवा चुनाव के नतीजे तय करते हैं। मुस्लिम मतदाता लगभग 17% है, लेकिन इसके बावजूद भाजपा ने यहाँ अपना मजबूत आधार बनाए रखा है। बात अगर आंकड़े की करें तो साल 2020 में कुल मतदाता 3,60,318, मतदान प्रतिशत 52.25%, मतदान की संख्या 542। साल 2025 का चुनाव पटना साहिब के लिए निर्णायक हो सकता है। यहाँ के शहरी मुद्दे जो यहाँ के हैं वो है ट्रैफिक जाम, सफाई, जल जमाव और रोजगार। चुनाव में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। भाजपा के लिए यह सीट प्रतिष्ठा की सीट है, जबकि विपक्ष के लिए यहाँ जीत दर्ज करना एक बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला कदम होगा। पटना साहिब सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं, यह आस्था, संस्कृति और लोकतंत्र का प्रतीक है। यहाँ हर गली में इतिहास सांस लेता है, हर इमारत एक कहानी सुनाती है और हर चुनाव यहाँ की जनता अपने भविष्य की दिशा तय करती है। आने वाला फैसला सिर्फ एक सीट का नहीं होगा, यह बिहार की राजनीति के स्वरूप को भी प्रभावित करेगा। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें, साथ ही अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नमस्कार।